ओम नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय प्रवचन माला। महानुभावों, इस प्रथम श्रव्य कणिका से आरंभ करके हम महर्षि दयानंद जी द्वारा रचित अमर कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की व्याख्यान माला आरंभ कर रहे हैं। इस मानव निर्माण शास्त्र में कुल 377 ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं, जिसमें 1542 वेद मंत्रों एवं श्लोकों को लिखा गया है और संपूर्ण प्रमाणों की संख्या 1886 है। ऋषिवर ने ऋग्वेद से लेकर के पूर्व मीमांसा पर्यंत लगभग 3000 संस्कृत ग्रंथों को प्रामाणिक मानते थे और इन समस्त ग्रंथों का निचोड़ हमें सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। आज कोई रिसर्च स्कॉलर यदि किसी विश्वविद्यालय की संस्कृत की अद्यावत पुस्तकालय में, जहां समस्त ग्रंथ उपलब्ध हों, इतने संदर्भों वाला ग्रंथ लिखना चाहे तो भी सालों उसे परिश्रम करना पड़ेगा, जिसे महर्षि दयानंद जी ने मात्र 3.5 महीने में मौखिक रूप से बोलकर लेखन करवाया। इससे महर्षि जी का विशाल शास्त्र ज्ञान, व्यापक अनुभव और दिव्य प्रतिभा का हमें परिचय मिलता है। महानुभाव, हम सत्यार्थ प्रकाश क्यों पढ़ें? इसके कई उत्तर हैं। हमें ईश्वर के सच्चे स्वरूप का ज्ञान इस पुस्तक को पढ़ने से होता है। संतानों को सुशिक्षित करने के लिए हमें बहुत सारे टिप्स इसमें मिलते हैं। अंधविश्वास पाखंडों को चुनौती देने के लिए यह पुस्तक सर्वोपरि है। वैदिक धर्म की पुनः स्थापना यदि हमको करनी है तो इस पुस्तक से बेहतर और कोई नहीं। गुण कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था क्या होती है और इसकी पुनर्स्थापना कैसे हो सकती है, कोई ये पुस्तक पढ़ के जाने। गृहस्थाश्रम के नियमों को समझने के लिए यह पुस्तक पढ़ना अनिवार्य है। आश्रम व्यवस्था को समझने के लिए यह पुस्तक सर्वोत्तम है। राजधर्म क्या होता है और उसके विषय में वैदिक मान्यताएं क्या है, यह यदि जानना है तो इस पुस्तक से हम जान सकते हैं। सच्चा ईश्वर, उसका स्वरूप, उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उचित विधि यदि हम जानना चाहते हैं तो इस पुस्तक को उठाएं। ईश्वर, जीव और प्रकृति, इस त्रैतवाद को सिद्ध करने वाली पुस्तक, हम इसमें तीनों के विभेद को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि को समझने के लिए यह पुस्तक है। बंधन, मोक्ष, ये विषय हम इस पुस्तक से जानते हैं। धर्म के सत्य स्वरूप को यदि हमको जानना है तो इस पुस्तक को हमें उठाना चाहिए। भारतवर्ष तथा देश देशांतर में फैले मत मतांतरों के विषय में सत्यासत्य का निर्णय यदि हमको करना है, दूध का दूध, पानी का पानी इस पुस्तक से हो जाता है। भारतीय संस्कृति को यदि हमें समझना है तो यह पुस्तक सर्वोत्तम है। युवकों में बढ़ती हुई नास्तिकता को रोकने का एकमात्र उपाय है सत्यार्थ प्रकाश। धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्रांति यदि हम लाना चाहते हैं तो यह पुस्तक उसके लिए उपयुक्त है। विश्व में एक ही मानव धर्म को विस्तृत यदि हम करना चाहते हैं तो इस पुस्तक को बढ़ावा मिलना चाहिए और वैचारिक रूप से क्रांति के लिए इससे बढ़िया पुस्तक इस समय धरती पर नहीं है। महानुभाव, सत्यार्थ प्रकाश के विषय में समय समय पर अनेकों महापुरुषों ने अपने अपने विचार दिए हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश ने न जाने कितने ही असंख्य व्यक्तियों की काया पलट दी होगी। गुरुदत्त विद्यार्थी MA वो लिखते हैं, यदि सत्यार्थ प्रकाश की एक प्रति का मूल्य 1000 रुपया होता तो भी उसे मैं अपनी सारी संपत्ति बेचकर खरीदता। रामप्रसाद बिस्मिल, जो देश के लिए फांसी पर झूल गए, लिखते हैं, मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, इससे तो तख्ता ही पलट गया। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन ने मेरे जीवन के इतिहास में एक नवीन पृष्ठ जोड़ दिया। युग निर्माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वचन हैं, युग निर्माता तथा चतुर्मुखी प्रगति की भावना से प्रणीत
यह दिव्य ग्रंथ यानी सत्यार्थ प्रकाश एक महान स्तंभ है, जिसका निर्माण महर्षि दयानंद जी ने सर्वप्रथम संपूर्ण मानव समाज की उन्नति के लिए किया। C.S. रंगास्वामी अय्यर कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के महत्व को कम करने का अर्थ है वेदों के बहुमूल्य सार की प्रतिष्ठा व मूल्यों को कम किया जाना। इंद्र विद्या वाचस्पति जो श्रद्धानंद जी के बेटे थे, बहुत बड़े पत्रकार रहे अपने समय के, अंग्रेजों के समय के, सत्यार्थ प्रकाश वेदों का द्वार है और आर्य समाज का जीवन है। जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन और परिवार देश के लिए न्यौछावर कर दिया, ऐसे क्रांतिकारियों के शिरोमणि विनायक दामोदर सावरकर जी लिखते हैं, हिंदू जाति की ठंडी रगों में उष्ण रक्त का संचार करने वाला यह ग्रंथ अमर रहे, यही मेरी कामना है। सत्यार्थ प्रकाश की विद्यमानता में कोई विधर्मी अपने मजहब की शेखी नहीं मार सकता। मौलाना मोहम्मद अली लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की मार्कतुल आला तफनीस यानी सर्वोत्तम कृति है और स्वामी दयानंद आर्यों के गुरु हैं। हम देखते हैं कि इस सत्यार्थ प्रकाश में क्या विषय हमको मिलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए वैदिक मंतव्यों से युक्त 10 समुल्लास या प्रकरण हैं, तथा उत्तरार्ध में स्वदेश एवं विश्व भर के प्रचलित मत मतांतरों की समीक्षा युक्त 4 समुल्लास हैं। इन समुल्लासों में इस प्रकार के विषय वर्णित हैं। इसके अलावा स्वमंतव्य मंतव्य नाम से एक प्रकरण है, जिसमें 51 के लगभग मान्यताएं महर्षि दयानंद जी ने परिभाषित की हैं। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि 100 नामों की व्याख्या है। दूसरे में संतानों की शिक्षा, माता पिता के कर्तव्य बताए गए हैं। तीसरे में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम एवं पढ़ने पढ़ाने की रीति है। चौथे समुल्लास में विवाह और गृहस्थ आश्रम का व्यवहार है। 5वें समुल्लास में मुमुक्षु के लिए वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि है। 6ठे समुल्लास में राजधर्म का प्रकाशन है। 7वें समुल्लास में वेद ज्ञान और ईश्वर का स्वरूप बताया गया है। 8वें समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय। 9वें समुल्लास में विद्या अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय। 11वें समुल्लास में भारत देश के मत मतांतरों की समीक्षा। 12वें समुल्लास में चार्वाक, बौद्ध तथा जैन मत की समीक्षा, जो नास्तिक मत कहे जाते हैं। 13वें समुल्लास में ईसाई मत की समीक्षा तथा 14वें अंतिम समुल्लास में मुसलमानों के मत की समीक्षा दी है। ग्रंथ के अंत में महर्षि जी ने अपनी 51 मान्यताओं को स्वमंतव्य प्रकाश शीर्षक से दिया है। सत्यार्थ प्रकाश का क्या महत्व है, ये हम आपको बता ही चुके हैं। अगली श्रव्य कणिका में हम आपको सत्यार्थ प्रकाश की तेज धाराओं के विषय में अवगत कराएंगे। महानुभावों, विकिपीडिया के अनुसार 1875 में महर्षि दयानंद जी द्वारा मूल आर्य भाषा हिंदी में प्रकाशित यह ग्रंथ 1882 में द्वितीय संशोधन संवर्धित संस्करण के रूप में पुनर्प्रकाशित किया गया था। तब से लेके अब तक अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, कन्नाडी, नेपाली, जर्मनी, स्वाहिली, उड़िया, असमिया, अरबी, बर्मी, चीनी, थाई, डच एवं फ्रेंच, इस प्रकार 24 भाषाओं में लगभग 44 लेखकों ने अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद करके समय समय पर इसे प्रकाशित एवं प्रचारित किया है। इन समस्त भाषाओं के संस्करणों की PDF रूप में DVD परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा उपलब्ध है, हमसे भी प्राप्त हो सकती है। सत्यार्थ प्रकाश इस समय अंतर्जाल ऑनलाइन पर भी विभिन्न संकेत स्थलों पर विनामूल्य उपलब्ध है। सत्यार्थ प्रकाश का एप्लीकेशन भी बनाया गया है, जो एंड्रॉयड गूगल मोबाइल में डाउनलोड करके उसको पढ़ा जा सकता है। गूगल खोज से यह प्राप्तव्य है। वैदिक क्रांति नाम से सर्च करने पर मिलता है। आर्य मंतव्य, अग्निवीर, स्क्रिप्ड आदि विभिन्न आर्य प्रतिनिधि सभा एवं आर्य समाजों द्वारा संचालित अंतर्जालों के संकेतों पर यानी इंटरनेट पर प्राप्तव्य है। वैदिक क्रांति के द्वारा प्रायोजित संकेत स्थल पर चल भाष हेतु एंड्रॉयड एप्लीकेशन है,
यह पुस्तक 8000 से भी अधिक लोगों ने अब तक अपने संयंत्र पर, मोबाइल पर उतारा है। श्री वीरेंद्र जी अग्रवाल मुंबई के खोजपूर्ण प्रयासों से संग्रहित सत्यार्थ प्रकाश भारत एवं विश्व भर की 24 भाषाओं में पीडीएफ रूप में विश्व प्रसिद्ध स्क्रिप्ट नामक संकेत स्थल के अलावा वैदिकग्रंथ.org इस संकेत स्थल पर भी उपलब्ध है। आशा है पाठकगण इसका भरपूर लाभ उठाएंगे और हम अपनी प्रवचन माला के माध्यम से इस ग्रंथ के महत्व को, इस ग्रंथ में दिए हुए सिद्धांतों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओम नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश प्रवचन माला द्वितीय श्रव्य कणिका। इसमें हम आपको सत्यार्थ प्रकाश की तेज धाराएं, जो प्राध्यापक दयाल जी आर्य द्वारा लिखित है पुस्तिका के रूप में, उसके कुछ अंश हम आपको सुनाने जा रहे हैं। वे लिखते हैं, सत्य केवल रित, मात्र सत्य, विशुद्ध सत्य और प्रकाश, सत्य का, सत्य के अर्थ का, परमात्मा की यथार्थ वेदवाणी का, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों के सत्य बोध का, इस सत्य के अर्थ का प्रकाश अर्थात सत्यार्थ प्रकाश, अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश और इस सत्य के अर्थ का प्रकाश करने हारा 5000 वर्षों के तिमिर को छेदक, अंधकार विनाशक, महान ज्योतिधर वेद भास्कर सत्य अर्थ के प्रकाश की तेज धाराओं को फैलाने हारा महर्षि दयानंद सरस्वती। और प्रयोजन एक ही, मात्र एक ही, जो पदार्थ जैसा हो उसे वैसा ही मानना और मनवाना, यही सत्य का वास्तविक स्वरूप प्रकट करना। इस प्रकट सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करवाना, हठ को छुड़वाना, हकीकत को स्वीकार कराना। इसके लिए धर्म के नाम पर मत, पंथ, वाद, संप्रदाय, मजहब के चंगुल से मानव मात्र को बाहर निकालकर खरे मानव रूप में निर्माण करना, परस्पर प्रेम, सौहार्द और सुख के मार्ग पर मानव समाज को अग्रसर करना, चलाना, किसी देश या जाति के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति की उन्नति के लिए सत्यार्थ पथ प्रदर्शित करना, मननशील मानवों को गहन अंधकार से छुड़ा परम तेज के दर्शन कराना, संसार का कल्याण करना ही एकमात्र प्रयोजन है। महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश की रचना करने का महान उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति को एक वैदिक मानव धर्म के झंडे के नीचे एकत्रित करना था। इसके लिए मजहब, पंथ, संप्रदायों को धर्मों में परिवर्तित करना, यही उनका लक्ष्य था। कारण कि संप्रदायों का आधार धर्म है, परंतु इनकी विकृतियों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों ने धर्म को हिंदू, ईसाई, मुस्लिम आदि मजहबों में रूपांतरित कर दिया है। जो इन विकृतियों को दूर कर दिया जाए तो संपूर्ण मानव जाति को एक धर्मी बनाया जा सकता है। इस महान कार्य के लिए स्वामी दयानंद ने सर्वप्रथम चाकपुर के मेले में सांप्रदायिक विद्वानों को इकट्ठा करके परस्पर सत्यासत्य का विचार करके धर्म में हुई विकृतियों और परस्पर के द्वेष को दूर करने का प्रयत्न किया, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह कार्य इस तरह सरलता से हो सकता था, परंतु भोली भाली जनता को भ्रमजाल में फंसाए रखने वाले, स्वार्थ सिद्ध करने हारे मजहबी सांप्रदायिकों ने पूर्ण तरह से सहकार नहीं दिया। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ उपरोक्त दृष्टिकोण से लिखने में आया है। परस्पर के द्वेष का नाश करना यह एकमात्र सत्यार्थ प्रकाश का उद्देश्य था, जो तात्कालिक रूप में महर्षि को समझ में आया। जो लोग सत्यार्थ प्रकाश की इस भावना को नहीं समझते हैं, वे घोर अंधकार में हैं। स्वामी दयानंद ने संपूर्ण ग्रंथ में किसी के भी प्रति व्यक्तिगत रूप से आक्षेप नहीं किया है, किंतु सांप्रदायिक विकृतियों को सप्रमाण समीक्षा की है। इन विकृतियों में ईश्वर और मनुष्य के बीच कोई अवतारी पुरुष अथवा पैगंबर का होना, उनमें चमत्कार होना और उनकी पूजा करनी और करानी, यह सभी संप्रदायों में लगभग समान रूप से हम पाते हैं। इन विकृतियों का आरंभ महात्मा बुद्ध और महावीर के समय से हुआ है। इन महात्माओं की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने ईश्वर के स्थान पर उनकी पूजा शुरू कर दी। देखा देखी
आर्य हिंदुओं ने भी 10 से 24 अवतारों की संकल्पना करके बौद्धों के समान मंदिर बनवा बनवाकर पूजा पाठ का आडंबर शुरू कर दिया। ऐसे ही आडंबर रोमन कैथोलिक ईसाइयों ने यीशु और मरियम के नाम पर अपने विशाल चर्चों यानी गिरजाघरों के माध्यम से शुरू कर दिया। मुस्लिमों ने मोहम्मद साहब की मूर्ति की स्थापना तो नहीं की, परंतु उन्हें खुदा के साथ एक विशेष स्थान प्रदान करके उनके जीवन के साथ अनेकों चमत्कार जोड़ दिए गए। स्वामी दयानंद का यह महान संदेश है कि ईश्वर ज्ञान का आदि स्रोत, सर्वशक्तिमान, सृष्टि का कर्ता, व्यवस्थापक और नियामक है। इससे विपरीत महापुरुष महान से महान होते हुए भी हाड़ मांस के पिंजर में बंधा हुआ, पाप पुण्य का कर्ता, आवागमन के चक्कर काटने वाला, कर्म बंधन में परतंत्र ऐसा एक मनुष्य है, जिससे उसमें मानवीय दुर्बलताएं होनी स्वाभाविक है। अतः मनुष्य कभी भी ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। ऋषि दयानंद का यह तत्वदर्शन ही वैदिक धर्म है। इस तत्वदर्शन से विपरीत मान्यता ही विकृति है और संसार के सभी मतपंथ इस विकृति से ग्रस्त हैं। सभी संप्रदायों में विकृति रूपी बीमारी समान है, इसलिए इसका उपचार भी समान ही है। इस दृष्टिकोण से ऋषि दयानंद ने युग परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी, दिव्य प्रासादिक ग्रंथ सत्याप्रकाश की रचना की। इस अनुपम ग्रंथ की रचना का आधार महर्षि दयानंद का विशाल शास्त्र ज्ञान, व्यापक अनुभव और दिव्य प्रतिभा है। कार्ल मार्कस की बात हम आपको गत श्रव्य कणिका में समझा चुके हैं। महानुभावों, इसके बृहत काय, स्वरूप और विषय के विषय में थोड़ी सी जानकारी जो हमने सूत्र रूप में गत श्रव्य कणिका में बताई थी, थोड़ा सा विस्तार से इस श्रव्य कणिका में बता रहे हैं कि 14 उल्लास अर्थात आनंद देने वाले और प्रकाश फैलाने वाले प्रकरणों की समुल्लास नामों से रचना की गई है। यानी इसके अध्यायों को समुल्लास शीर्षक दिया है महर्षि ने। पूर्वार्ध में सामान्य भूमिका के साथ दश समुल्लास, क्रमशः 10 श्रेणियां चढ़ता चढ़ता मनुष्य विशुद्ध मानव रूप में निर्माण होकर जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके, उसके लिए विधि है। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के सच्चे स्वरूप की पहचान कराने के लिए 100 नामों की व्याख्या है। दूसरे समुल्लास में संतानों की शिक्षा और माता पिता के कर्तव्य दर्शाए गए हैं। तीसरे समुल्लास में ब्रह्मचर्य और विद्या प्राप्ति से जीवन की सफलता बताई है। चौथे समुल्लास में गृहस्थ धर्म बतलाकर सुखी संसार की चाबियों का गुच्छा झुलाया है। पांचवें समुल्लास में मुमुक्षु के लिए वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की राह बताई गई है। छठे समुल्लास में राजधर्म और आर्य राजनीति का दर्पण है, जो कि सुराज्य का चित्र खींचा जाता है। सातवें समुल्लास में वेद ज्ञान और ईश्वर के स्वरूप को प्रकट किया गया है। आठवें समुल्लास में सृष्टि उत्पत्ति का विज्ञान और तत्व ज्ञान का दर्शन कराते हुए स्वराज्य का शंखनाद जिसमें किया है। नौवें समुल्लास में विद्या और अविद्या, बंध और मोक्ष के स्वरूप को जानकर ही मानव जीवन सफल हो सकता है, ये संदेश सुनाया है। 10वें समुल्लास में आचार, अनाचार, भक्ष्य, अभक्ष्य आदि से व्यक्ति, समाज तथा देश और जाति के उत्थान के लिए प्रेरणा के पीयूष का पान कराया है। इस पूर्वार्ध में मनुष्य जीवन की सार्थकता को पूर्ण करने के लिए बताई हुई विधि की 10 पैड़ियों की एक सीढ़ी है। पूर्वार्ध यह बाल और युवा, गृहस्थ, त्यागी, स्त्री, पुरुष, राजा हो या रंक, सब के लिए आत्मोन्नति के शिखर पर चढ़ने की एक निसरणी है। यह लौकिक, अभ्युदय और निश्रेयस की मंजिल तक पहुंचाने की निश्रेणी है। यह तप, त्याग और प्रेम के नैसर्गिक चढ़ान में सबल, विमल, निर्मल, अविचल ऐसी सुवर्ण सोपान दशक की सनातन संलग्न एक निश्रेणी यानी उत्सरणी है। और उत्तरार्ध जहां विधि होती है वहां निषेध भी तो होता है। पूर्वार्ध में दर्शाए गए आत्मोन्नति के मार्ग पर कदम बढ़ाते समय अन्यों द्वारा बीच में आए हुए विघ्न, बाधाएं, अंतरायों का झुंड खड़ा कर दिया जाए, तब उसे पहचानना भी तो जरूरी हो जाता है। ईश्वर पुत्र, ऋषि मुनियों की संतान, वीरों की वारसदार यह आर्य जाति देवत्व के पथ से कैसे भ्रष्ट हो गई, भटक गई, दीनहीन किस कारण बन गई, पतन के गहरे गड्ढे में कैसे गिर पड़ी? कारण इसने विधि को छोड़ दिया, ग्रहण करने योग्य को त्याग दिया, निषेध को अपना लिया, त्याज्य को धारण किया। वैदिक धर्म में
उदात्त विधि वाक्यों को छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप संप्रदाय और मत मतांतरों के निषिद्ध त्याज्य अंतरायों को इसने घेर लिया। इसलिए पूर्वार्ध में स्वयं कहाँ खड़ा है, स्वयं की क्या स्थिति है, यह स्व की परीक्षा करके जान लेने पर उत्तरार्ध में पर या पराये की परीक्षा का पथ प्रदर्शित है, जिसमें वह किसी मत मतांतर संप्रदायों की बुद्धि के भ्रमजाल में न फंसकर दूसरे के चक्कर में अपने आप को पतनित न करे। इसलिए अंतिम 4 समुल्लासों में 11वें में हिंदुओं के मत मतांतर के भ्रमजाल का पर्दाफाश किया है, 12वें में बौद्ध, जैन और चारवाक मतों के दुर्गम दुर्ग को भेद डाला है, 13वें में ईसाई मत के 130 विषयों को मानव की सामान्य बुद्धि के कसौटी पर चढ़ाकर क्रांतिकारी विचारों की चिंगारी जगा दी और सबको विचार करने पर विवश किया। तो 14वें समुल्लास में इस्लाम की केवल कुरान के 159 सिद्धांतों के ढोल पर तर्क और युक्ति की डंडी बजाकर पोल खोल दी है। इन चारों समुल्लासों को लिखने से पहले प्रत्येक की अनुभूमिका में स्पष्टता करते हुए कहा कि इनमें कोई भी व्यक्तिगत द्वेष, सामाजिक किसी भी प्रकार की घृणा, किसी जाति पर आक्षेप करना उद्देश्य नहीं है, परंतु सत्य का प्रचार और प्रसार मात्र उद्देश्य है, जिससे कि प्रत्येक मनुष्य में स्व और पर की परीक्षा और अधिकार प्राप्त करके सत्य के निकट पहुंचा जा सके। इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। अगली श्रव्य कणिका को इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। ओम नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय रूप प्रवचन माला, तीसरी श्रव्य कणिका। आप सभी महानुभावों का स्वागत है। गत 2 श्रव्य कणिकाओं में सत्यार्थ प्रकाश के महत्व के विषय में हमने आपको बता रहे हैं। वर्तमान श्रव्य कणिका में भी इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि कैसी सुंदर और अद्भुत ग्रंथ रचना महर्षि ने की, जिससे मानव रूपी क्षुद्र प्राणी सत्यार्थ के शिक्षणालय में प्रवेश पाकर प्रथम श्रेणी में आस्तिकता से ईश्वर की पहचान प्राप्त कर क्रमशः 14 श्रेणियों में स्व और पर और परात्पर का अभ्यास करता हुआ उच्चतम विश्वविद्यालय में ज्ञानामृत के घूंट पीता हुआ संपूर्ण मानव रूप में निर्माण पाकर विशुद्ध मानव होने की दीक्षा प्राप्त कर सके। धन्य है वह युगद्रष्टा आचार्य कुल कमल दिवाकर दयानंद। आपके इस सर्वतोभद्र सत्यार्थ प्रकाशक मानव निर्माण के शिक्षा ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को भी धन्य धन्य है। इसलिए तो मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी अपना अंतरतम हृदय खोलकर कहते हैं कि यदि सत्यार्थ प्रकाश की एक प्रति का मूल्य 1000 रुपए भी होता, ये उस काल में कह रहे हैं जब अंग्रेजों का जमाना हुआ करता था, तब भी मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति को बेचकर इसे खरीदता। कारण कि मैं जहां भी इसमें दृष्टि करता हूं, वहां इसमें ऐसी विद्या भरी पड़ी मुझे मिलती है कि मानव मात्र की बुद्धि को चकित कर दे। मैंने इस ग्रंथ को 18 बार विचार पूर्वक पढ़ा है और प्रत्येक बार मुझे नई नई बातें मिलती रही हैं। अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल के विषय में हमने बताया आपको कि फांसी के तख्त पर चढ़ने से एक दिन पूर्व समाप्त की हुई अपनी आत्मकथा में मानव निर्माण के इस अद्भुत ग्रंथ के विषय में वे लिखते हैं, मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा जिससे जीवन ही बदल गया। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन ने मेरे जीवन के इतिहास में एक नया पृष्ठ जोड़ दिया। परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि वह मुझे इस देश में ही पुनः जन्म दे, जिससे कि मैं उसकी पवित्र वाणी वेदवाणी का अनुपम नाद मनुष्य मात्र के कानों तक पहुंचाने में समर्थ हो सकूं। महानुभावों, इस मानव निर्माण के अद्भुत ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की अनुपम रचना देखकर आयुर्वेद का प्रयोजन बतलाते हुए भगवान आत्रेय और धन्वंतरी के शब्दों को हमें याद करना चाहिए कि स्वस्थ के स्वास्थ्य का लक्षण करना और रोगियों को रोगमुक्त करना यह आयुर्वेद का प्रयोजन है। ठीक सत्यार्थ प्रकाश का पूर्वार्ध यह स्वस्थ व्यक्ति समाज, जाति और राष्ट्र के स्वास्थ्य का रक्षण करने हारा है, वेदोक्त विधि है, मंडन है। उत्तरार्ध यह बीमार व्यक्ति समाज, जाति और राष्ट्र के रोग का नाश करने के लिए है। अति आवश्यक कड़वी औषधियों का प्रयोग रूपी खंडन और आलोचना के रूप में है। अमर हुतात्मा पंडित लेखराम जी ने इस बात को कितना सुंदर दृष्टांत देते हुए कहा कि सत्यार्थ प्रकाश ऐसे परोपकारी मनुष्य के समान है जिसके एक हाथ में औषधि की शीशी और दूसरे हाथ में रोगी के लिए आरोग्यप्रद भोजन है।
जिसके उत्तरार्ध में औषधि है तो पूर्वार्ध में वेद रूपी स्वास्थ्य का मंडन रूपी आहार रोगी के लिए अत्यंत आवश्यक है। सत्यार्थ प्रकाश खंडन का ग्रंथ होने का भ्रम फैलाने वालों को समझ लेना चाहिए कि उत्तरार्ध यह रोगी की औषधि है, पूर्वार्ध स्वस्थ जीवन के लिए अमृत है। अतः स्वास्थ्य के रक्षण के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए दोनों की ही परम आवश्यकता है। महर्षि दयानंद का बाह्य शरीर जैसे भव्य और तेजस्वी था, वैसे ही उनका मानस शरीर भी, जिसे दर्शन करना हो, उनके आत्मा को पहचानना हो, तो सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका, अनुभूमिकाओं को और मंतव्य जो ग्रंथ के अंत में ऋषि दयानंद ने अनेकों वेद मंत्रों का निचोड़ दिया है, उनके हृदय के भावों को अवलोकन करना जरूरी है। यह देखने वाले को ऋषि के अंतर से मंथन होकर निकलता प्रेम, उदारता, नम्रता, विवेक, विनय और निष्पक्षता के दर्शन हुए बिना नहीं रहते। उनमें से सत्यम, शिवम और सुंदरम की भावना झरती दिखाई देगी और श्रोता या पाठकगण इस भावना को अपने अंदर आत्मसात करते हुए पढ़ेगा या सुनेगा तो जीवन के ज्वलंत ज्योति के समान यह विशाल विश्व कल्याणकारी ग्रंथ ये अवश्य उसे प्रतीत होगा। अब सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव क्या हुआ जन सामान्य पर, वो भी हम आपको बताते हैं। सत्यार्थ प्रकाश यह क्रांति का अग्रदूत है, विचारों की चिंगारी है, कभी न बुझ सके, न कंपित हो सके ऐसी सदा प्रज्वलित रहने वाली दिव्य ज्वाला है। अज्ञान, अंधकार और अविद्या का तिमिर इससे दूर भगाया जाता है। एक बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़े हुए व्यक्ति को कोई भी भ्रम में नहीं डाल सकता। कोई देशी विदेशी संप्रदाय या मजहब उसे धोखा नहीं दे सकता। विद्वानों की दोहरी चाल को वह तुरंत पहचान लेगा। एक सामान्य कोटि का मानव भी इसे पढ़कर बड़े बड़े धर्माचार्य, पंडित, पोप, पादरी, मुल्ला, मौलवी के वाक जाल में नहीं फंस सकता, मत मतांतरों के घेरे में कैद नहीं हो सकता। इसलिए आजादी के विजय योद्धा स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की विद्यमानता में कोई धर्मावलंबी अपने मत की बड़ाई नहीं मार सकता। हिंदू जाति की ठंडी नसों में गर्म लहू का संचार करने वाला यह ग्रंथ अमर रहे, यही मेरी कामना है। सत्यार्थ प्रकाश सामान्य मनुष्यों को देवत्व की ओर ले जाने वाला प्रकाश स्तंभ है। इसीलिए ही तो लाला लाजपत राय कहते हैं, गुरुदेव दयानंद रचित सत्यार्थ प्रकाश मेरे जीवन में प्रकाश करने वाले सूर्य के समान है। इस बात का समर्थन करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, युग निर्माण तथा चतुर्मुखी प्रगति की भावना से ओतप्रोत यह दिव्य ग्रंथ एक महान प्रकाश स्तंभ है। ऋषि दयानंद ने देश तथा समस्त विश्व को सत्यार्थ प्रकाश के रूप में जो अविनश्वर वसीहत प्रदान की है, यह उनकी प्रकांड प्रतिभा का द्योतक है। जिस ग्रंथ ने लाखों आत्माओं को शक्ति प्रदान की है, सत्यार्थ प्रकाश ने लाखों करोड़ों भूले भटके हुओं को जीवन का पथ प्रदर्शन दिया है। यह बतलाते हुए पादरी C.F. एंड्रयूज कहते हैं, मैंने भारत में आकर सच्चे हिंदू धर्म का परिचय सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय से प्राप्त किया है, कारण कि मार्ग भूले भटके मनुष्यों के लिए यह पथ प्रदर्शक है। एक अनन्य प्रभाव सत्यार्थ प्रकाश का एक अनन्य सांप्रदायिक, धार्मिक, साहित्य और विद्वानों पर पड़ा है। ऋषि दयानंद द्वारा उत्तरार्ध में सप्रमाण की हुई समीक्षा से संबंधित संप्रदाय मजहब पर इतना तीव्र प्रभाव पड़ा है कि उन्होंने अपने ग्रंथों के मंतव्यों को तर्क और आधुनिक विचारों के आधार पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। अरे गप्पों में विश्वास करने वाले यह पंथवादी अपने ग्रंथों के तर्क और विज्ञान विरुद्ध गपोड़ों की वैज्ञानिकता सिद्ध करने का प्रयत्न करने लगे। धर्म ग्रंथों में परिवर्तन करने जुट पड़े सत्यार्थ प्रकाश के कारण। यथा कोई पुराणों के अवतारवाद में मानव सृष्टि के विकास को देखने लगे, कोई अपने भगवानों में नैतिकता का रूप ढूंढने लगे। ऐसे अनेकों परिवर्तनों में से एक उदाहरण प्रस्तुत है सस्ता साहित्य वर्धक कार्यालय से प्रकाशित तुलसीकृत रामायण में हनुमान जी का चित्र एक राजपूत वेशधारी योद्धा के रूप में दर्शाया जाना। नीचे टिप्पणी दी है कि रामचंद्र जी के स्वमुख से हनुमान को चतुर्दूत और शूरवीर योद्धा वर्णन किया जाना, जिससे पूंछ वाला बंदर हो ही नहीं सकता। ऐसे अनेकों परिवर्तन सत्यार्थ प्रकाश के कारण से संसार में हुए हैं।
ईसाई धर्मगुरु पादरी डॉक्टर J.T. सेंटरलैंड के पुस्तक द ओरिजिनल कैरेक्टर ऑफ द बाइबल में ऐसी विस्तृत समीक्षा को हमें देखने को मिलता है, तथा वर्तमान में इंग्लैंड के विख्यात बिशप जॉन रॉबिन्स का 1962 में प्रकाशित अर्नेस्ट टू गॉड पुस्तक इसका प्रमाण है। और इसी प्रकार इंग्लैंड के प्रसिद्ध चर्च के बिशप डॉक्टर जेनकिंस ने भी निडरतापूर्वक विचार प्रस्तुत किए हैं कि चौथा आसमान में खुदा का रहना, यीशु का वहां जाना, यीशु का एकमात्र ईश्वर पुत्र होना, बाबा आदम और हव्वा का स्वर्ग से उतरना, यह सब कार्टूनों के विषय हैं। मरियम का कुमार्यावस्था में मां बनना यह कपोल कल्पना है, तथा चमत्कारी बातें आदि ये सब ढोंग मात्र हैं। यह वैचारिक क्रांति सत्यात प्रकाश का ही तो प्रभाव है। इस्लाम में भी मौलवी अशरफ अली थानवी तथा जैसे विद्वानों का कुरान का अनुवाद, सर सैयद अहमद का उर्दू भाष्य, अहमदी संप्रदाय के मौलवी मोहम्मद अली M.A. का अंग्रेजी भाष्य आदि इस प्रकार के परिवर्तन के अनेकों नमूने हम देखते हैं। इस प्रकार सत्यात प्रकाश के प्रभावों से पुराणों के पाठ बदल गए, बाइबल का रूपांतरण हो गया, कुरान के मायने बदल गए। यह सांप्रदायिक मनोवृत्ति का परिवर्तन, वैचारिक क्रांति सत्यात प्रकाश की महान विजय है। सत्यात प्रकाश के स्वाध्याय से अनेक पौराणिक पंडितों, ईसाई बुद्धिजीवियों, कुरान के प्रकांड प्रसिद्ध विद्वान मौलवियों ने अपने संप्रदाय मजहबों को छोड़कर वैदिक धर्म की दीक्षा ग्रहण की है, जीवन भर उसका प्रचार प्रसार किया है। ऐसे नामों की सूची बड़ी लंबी है। यह सत्यात प्रकाश के अद्भुत प्रभाव और महानतम विजय का ज्वलंत प्रमाण है। इसका वर्णन करते हुए कवि कितनी सुंदर पंक्तियां लिखता है। पोल खुलते ही पुराणों का महात्म घट गया, बुद्ध की बुद्धि बंध गई, मद जैन मत का घट गया, दम घुटा तौरेत का, छल बल जबूरी कट गया, जी जला इंजिल का, दिल बाइबल का फट गया, सामने कुरान के ले वेद चारों अड़ गए, मार मंत्रों की पड़ी पर आयतों के झड़ गए, डूब कर गहरे दलादल में गपोड़े सड़ गए, कुल हदीसों के हवाले भी भंवर में पड़ गए। महानुभाव, ये वचन थे कविवर चमुपति, पंडित चमुपति M.A. के। इसके साथ हम इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। आगे की बात अगले श्रव्य कणिका में करेंगे। ओम ओम नमस्ते जी। चतुर्थ श्रव्य कणिका सत्यात प्रकाश स्वाध्याय प्रवचन माला। आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। प्राध्यापक दयाल जी आर्य की लेखनी से निसृत सत्यात प्रकाश की तेज धाराओं से महानुभावों हम आपको अवगत करा रहे हैं कि सत्यात प्रकाश में है क्या। श्रोतागण, आइए इस सत्य के अर्थ के प्रकाश की तेज धाराओं का अवलोकन करें। यह ऐतिहासिक दृष्टि से आलोचना साहित्य का हिंदी भाषा में सर्वप्रथम लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह तत्वज्ञान विषयक साहित्य से संबंधित हिंदी गद्य का सर्वप्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह पवित्र और प्रेरणास्पद धर्म पुस्तक है, जीवन शास्त्र है, शाश्वत तत्व दर्शन है, दार्शनिक ज्ञान का भंडार है। जीव, ईश्वर और प्रकृति जैसे सूक्ष्मतम और परोक्ष पदार्थों का साक्षात्कार कराने हारा एक अजोड़ उत्तम दूरबीन है। प्रकृति से सृष्टि पर्यंत तत्व को प्रस्तुत करती हुई विज्ञान की पंख पर अंतरिक्ष में घूमकर फिर पृथ्वी पर चक्कर लगाती हुई महान वैज्ञानिक प्रयोगशाला है। यह 14 रत्नों यानी समुल्लासों का महोदधि है। इसका श्रवण, मनन और चिंतन से मंथन करने हारे को प्राप्त हुआ अमृत कुंभ है। ईश्वर प्रेरित अपौरुषेय वेद ज्ञान विज्ञान की यह गंगोत्री है। वेद के व्यापक सिद्धांतों, दिव्य रीत तथा सत्य के नियमों का मार करता हुआ, फेन बहाता हुआ यह पावन भागीरथी का प्रवाह है। वैदिक ज्ञान, कर्म और उपासना का यह अनुभवी, दक्ष और चतुर मार्गदर्शक है। CCS रंगा अय्यर के शब्दों में, जेल की दीवारों के पीछे 1 वर्ष पर्यंत सत्यात प्रकाश मेरा मित्र, प्रकाशदाता जीवन बना रहा। सत्यात प्रकाश में वेदों का तत्व भरा पड़ा है। इसके महत्व को कम आंकने को अर्थ वेदों के तत्व और सार की प्रतिष्ठा तथा मूल्य को कम आंकने के तुल्य है। ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत प्राचीनतम ऋषियों और पूर्वजों के सदुपदेश को अक्षर देह प्रदान करके ऋषि ऋण और पितृऋण से उर्ऋण होने के सच्चे स्वरूपों को दर्शाता हुआ यह श्रद्धास्पद श्राद्ध ग्रंथ है।
समग्र जगत को ऊष्मा और प्रकाश देकर प्राण और प्रेरणा की पूर्ति करने वाला सहस्त्र रश्मि भगवान भास्कर समान यह शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति और वृद्धि कराने हारा सहस्त्र सत्यों से सर्जित प्राण आदित्य है। आसुरी वृत्ति और पशुत्व के संस्कारों में लिपटे हुए भ्रमित मानव में आर्यत्व के गुण कर्म और स्वभाव का सिंचन करा के उसके सुंदर संयोगीकरण से विशुद्ध बनाकर विचार, वाणी और व्यवहार में अद्भुत दैवीय परिवर्तन करके मानव को सच्चा यज्ञ पुरुष बनाने हारा पारसमणि है। भवसागर में नौका विहार करते मार्ग भूले भटकते हुए मानव यात्री को मोक्ष मार्ग का किनारा बताने वाला यह अदष्ट, अविचल और निश्चल दिवादांडी यानी प्रकाश स्तंभ है। ईश्वर पुत्र आर्य मनुष्य के जीवन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए आत्मरूपी हंस को मोक्ष के उपाय रूप मोती का चारा चरने का धाम मानस सरोवर है। जीवन की पगडंडी से उतरे, विचलित हुए, भटकते, दुखी, संतप्त मानव के लिए यह शीतल स्फटिक समान हस्तामलकवत दिशा दर्शक होका यंत्र है। शरीर, मन और आत्मा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र आदि के सर्वतोमुखी अभ्युदय के प्रगति के द्वार पर जड़े हुए ताले को खोलने की यह मास्टर की यानी चाबी है। मानव का मानव रूप में निर्माण करने के लिए जीवन के आश्रम रूपी 4 शिक्षणालयों में प्रवेश करा के अंतिम उच्च परीक्षा में से उत्तीर्ण करा के सरल और सुंदर शिक्षा क्रम का संकलन दर्शाने हारा यह महान विश्वविद्यालय है। मानव को विशुद्ध मानव, तपस्वी, ऋषि या देव रूप में निर्माण करने वाला यह जीवन शास्त्र है। सृष्टि के आरंभ से सांप्रत तक का वैदिक जीवन की आरसी सम इतिहास है। सामाजिक सुप्रबंध दर्शक और वर्तमान काल अपेक्षीय यह स्मृति शास्त्र है। विश्व धर्म, विश्व शांति और विश्व बंधुत्व के प्रसारार्थ उसे सच्चे अर्थ में प्रकट करने का यह विश्वकोश है। आर्य साम्राज्य के न्याय, नीति और नियमों को दर्शाने हारा यह पुराण शास्त्र है। 5000 वर्ष हुए बीमारी के बिछौने पड़े हुए मृत्युशैया पर तड़पते हुए आर्यावर्त, आर्य जाति, आर्य धर्म, आर्य संस्कृति और आर्य सभ्यता को पुनर्जीवन देकर अमरत्व प्रदान करने हारे भगवान धन्वंतरी के समान दयानंद की भी यह अमर बूटी है। हजारों वर्षों से होश गवा बैठी जोश भग्न निर्जीवनी मुर्दा हिंदू जाति में प्राण फूंक कर नवजीवन प्रदान करने वाली यह संजीवनी है। देश, जाति और धर्म को लपेटे हुए त्रिविध ताप या रोगों को प्रत्यक्ष जताने वाले एक्सरे के आर पार किरणों के समान यह तेज धारा है। भ्रम, अंधश्रद्धा, संशय, रूढ़ी, वैर, द्वेष और अंधी मजहबी कट्टरता का उन्माद आदि रोगों से पीड़ित समाज को निरोगी स्वस्थ बनाने हारा यह सिद्ध हस्त चिकित्सक है। बाल लग्न, वृद्ध विवाह, देवी दासी, सती प्रथा, जात पात, बंधन रूढ़ी, रसम से छिन्न भिन्न हीन दीन मानव जाति को, समाज, राष्ट्र को नवसर्जन करने हारा कायाकल्पी महारसायन है। सत्यार्थ के स्मरणांगण में घूमते महारथियों के लिए अनेकों शास्त्र संगठित अडिग आत्मविश्वास की डोरी बांधे हुए अद्भुत तर्क के तीरों सहित मेघ गर्जना सम टंकारकारी नरपुंगव दयानंद का यह अजेय धनुष्य है। प्राचीन भारतीयता को अपने विकराल जबड़े में निगलने हारे पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता के राक्षस के सामने युद्ध खेलता हुआ यह वज्र अंग महाबली सेवक है। स्वर्ग की टिकट बेचने वाले, धर्म की दुकानें चलाने वाले और भोले भक्तजनों को लूटने वाले महंतों, मठाधीशों, गादीपतियों, महामंडलेश्वरों, पंडा पुजारियों, खुदा के आढ़तियों और दलालों के द्वारा खड़े किए गए मतपंथों के कोट किलों को आंख की झपकार में ही कड़क भूस करके जमीन दोस्त करने वाला यह एकमात्र एटम बम है। ईश्वर को मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु के रूप में अवतारवाद के बंधन से, बाइबल और कुरान के चमत्कारों के बंधन से मुक्त कराने हारा यह सुदर्शन चक्र है। अहम ब्रह्म, पुरोहितों की पत्थर पूजा, अवतारवाद के लाइसेंस, पुराणों
धर्म के नाम से चलती दुकानदारी, धूर्तता, पाखंड, मृतक श्राद्ध, मंतर तंत्र, जंतर फंतर, जादू टोना, जोगड़ी मेलडी आदि सबको परम पावन प्रज्वलित वैदिक ज्ञान ज्योति में स्वाहा करने हारा यह पवित्र यज्ञ कुंड है। संसार में नित्य नए फूट निकलने वाले भगवानों, उनके पंथों और मत मतांतरों के घूमते हुए इन मगरमच्छों पर भेदक यानी पैनी दृष्टि डालकर इनका सच्चा स्वरूप दिखलाने वाला यह सर्च लाइट है। ढोंग, आडंबर, धूर्तता, प्रलोभन आदि पर चढ़ाया हुआ सुंदर गिल्ट गोल्ड ढोल के अंदर कितना सत्यासत्य है यह दर्शाने वाला अभूतपूर्व सूक्ष्म दर्शक यंत्र है। निद्रा, तंद्रा, प्रमाद, आलस्य, मोह, मद, अभिमान और अज्ञान के अक्कड़ से जड़ बने हुए अंतःकरण चतुष्टय के अशक्त जनों को स्फूर्ति प्रदान करने वाला ऊर्जादायी व्यायामशाला है। ऊंच नीच, छुआछूत के सहारे जीती हुई, पतन के मार्ग में पड़ी हुई, मार्ग भूलकर भटकती आर्य जाति को फिर से पूर्वजों के गौरव और गरिमा को प्राप्त कराने, टूटी हुई वर्ण व्यवस्था को फिर से सजीव कर जोड़ने वाली अटूट कड़ी है। भोली, गरीब, अज्ञानग्रस्त और ऋषि संतान आर्य जाति को लालच और भय से धर्मांतरित करने वाले विधर्मी और विदेशियों के सामने शुद्धि और संगठन की रणभेरी फूंकता यह पांचजन्य है। विधर्मियों के धर्मांतरण शस्त्र के सामने यह शुद्धि रूपी ढाल, बख्तर और अभेदी कवच है, और फिर इस कवच से भी अधिक हमारे अपने विचारों का रक्षक है। आर्यों की उन्नति के लिए एक ईश्वर ओम, एक धर्म वेद, एक धर्म ग्रंथ वेद और एक जाति आर्य, एक भाषा हिंदी, एक राष्ट्र आर्यावर्त, एक अभिवादन नमस्ते, इन सप्त सूत्रों द्वारा अभंग एकता और संगठन की श्रृंखला को जोड़ने हारा यह दयानंदी महामंत्र है। भगवान भास्कर के भर्ग को, सूर्य के प्रकाश को और उसकी एक किरण को भी डिबिया में बंद करने के लिए भी किसी का सामर्थ्य हो सकता है भला? नहीं ना, यह अशक्य है। वैसे ही सत्यात प्रकाश की तेज धाराओं को कागज पर पूरने के लिए किसी का सामर्थ्य नहीं हो सकता। अरे कलम की कचुम्बर करके कागज में मिला दूं तो भी यह संभव नहीं, परंतु इस जीवन शास्त्र सम परम पावन कल्याणकारी ग्रंथ ने निज जीवन में प्रेरणा का पीयूष पिलाया, आत्मज्ञान के अमृत घूंट का पान कराया, मानव रूप में निरखने की दृष्टि प्रदान की, जीवन की सफलता की दिशा दर्शाई, जीवन पथ की पगडंडी का ज्ञान कराया। यही ऋषि ऋण, गुरु ऋण को स्मरण कराने का क्षुद्र मात्र प्रयास हमने इस श्रव्य कणिका में किया है। महानुभाव, आगे सत्यात प्रकाश का वांचन और उसका व्याख्यान अगली श्रव्य कणिका से हम आरंभ कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। ओम।